आइए अब जानते हैं सागर लक्ष्मी एग्रीसीड्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का आलीशान इतिहास। सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े सैनिकों की तरह दिखाई देने वाले ये बाजरा के पौधे हैं। हमारे देश में कई लाभों के साथ बाजरा की खेती का नजरिया बदलने वाले और कोई दूसरा नहीं, डॉक्टर जयंती भाई वी मजमूदार। उनका जन्म पंचमहाल जिले के कालोल गांव में श्रीमती मणिबेन और पूना कृषि महाविद्यालय से कृषि में डिग्री प्राप्त करने वाले पहले गुजराती ऐसे श्री वल्लभदास मजमूदार के घर में हुआ था। उन्होंने 1940 में पूना कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद कई वर्षों तक वे गुजरात सरकार के कृषि विभाग के बीज संशोधन कार्य में शामिल रहे थे। उन्होंने तंबाकू, गेहूं, चावल, तिलहन और मक्का की फसलों की नई किस्में संशोधित की, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त हुई। सन 1965 में उन्हें राज्य सरकार द्वारा अमेरिका में USAID कार्यक्रम के तहत फसल उत्पादन प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया। उस समय देश में अन्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार विदेशों से लाखों टन अनाज आयात करती थी, जिसमें काफी पैसा खर्च होता था। इस चुनौती को पूरा करने के लिए भारत के प्रख्यात बेटे और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मजमूदार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सन 1962 से 69 की अवधि के दौरान बाजरे की फसल को हाइब्रिड बनाने का अभियान चलाया। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से संशोधन के हेतु से लाए गए नर व्यंध्य किस्मों और भारतीय किस्मों की संकरण करके पहली बार हाइब्रिड बाजरा HB2 और HB3 विकसित किया गया, जिससे बाजरा में बहुत सारा उत्पादन बढ़ा। बाजरे की इन नई किस्मों ने देश को आत्मनिर्भर बना दिया और विदेशों से अनाज का आयात बंद हो गया। और एक बाजरा वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने देश और दुनिया में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुजरात और देश का गौरव भी बढ़ाया। कहा जाता है कि सिद्धि उनको ही प्राप्त होती है जो पसीना बहाए। उनके महान प्रयास के साथ विकसित हाइब्रिड बाजरा पर अपने शोध के कारण 1972 में वो भारत के प्रथम हुकर अवार्ड विजेता बने। उस समय में कम उपकरणों और कई बजट प्रश्नों की मर्यादा थी, फिर भी संशोधन और प्रदर्शन वास्तव में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय थे। हाइब्रिड बाजरा विकसित करने के लिए उन्हें राज्य में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और इस अमूल्य संशोधन के लिए हरिओम आश्रम द्वारा पूज्य मोटा के हाथों स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बाजरा की फसल के लिए मोनोग्राम ऑफ बाजरा को डॉक्टर K.O. रैची के सहयोग से पर्ल मिलेट नामक एक किताब लिखी थी, जिसे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाजरा की फसल पर शोध करने वाले लोगों के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। लोक कल्याण की भावना से किए गए ऐसे कार्यों के कारण लोग उन्हें बाबू भाई बाजरा वाले के नाम से पहचानने लगे। जैसे ही पेड़ में फल आता है, वैसे वो नीचे की ओर झुकता है। उसी तरह बाबू काका भी ऐसी उपलब्धि और प्रसिद्धि के बावजूद भी बहुत विनम्र थे। फसलों के अलावा उनका कृषि अध्ययन में भी अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और गुजरात कृषि यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया था। सरकारी सेवा के दौरान वे लगातार विभिन्न वैज्ञानिक जिम्मेदारियों और विभिन्न फसलों के संशोधन में शामिल थे। 1973 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इक्रिसेट द्वारा वैज्ञानिक पद पर प्रथम भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक का भी सम्मान मिला। 1976 में इक्रिसेट द्वारा उन्हें अफ्रीका के 12 देशों में बाजरा संशोधन के लिए भेजा गया। नेशनल टनेज क्लब ऑफ फार्मर्स द्वारा भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने विशिष्ट संशोधन के लिए ट्रॉफी से सम्मानित किया।
1974 में विभिन्न फसलों के संशोधन, उत्पादन और मार्केटिंग के लिए सागर सीड्स के नाम से स्वयं की कंपनी शुरू की, जिसको 1988 से सागर लक्ष्मी सीड्स के नाम से सबसे छोटे सुपुत्र दिलीप भाई ने आगे बढ़ाया और अब वह एक विशाल वृक्ष बनकर डॉक्टर मजमूदार की ही पहचान दे रहा है। उनके मार्गदर्शन में कंपनी ने बाजरा और अरंडी बीज के कारोबार में प्रगति की है। उसे गुजरात सीड्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भी ध्यान में लिया और तत्कालीन कृषि मंत्री श्री दिलीप भाई संघानी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। મજમુદાર સાહેબે વિશ્વમાં 1966માં સૌ પ્રથમ હાઇબ્રિડ બાજરી આપી હતી। આજે હાઇબ્રિડ બાજરીનું 100% ચલન છે, 90% 80% હાઇબ્રિડ બાજરી વવાય છે। તેઓએ બાજરા સંશોધન કેન્દ્ર અને તેલીબિયા સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે સેવાઓ આપી છે। તેઓને હુકર એવોર્ડ અને હરિઓ મોટા એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયેલ છે। તેઓએ અમેરિકાની પેન્સિલ્વેનિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના પ્રાધ્યાપક સાથે બાજરાના પાક ઉપર પુસ્તક લખ્યું છે। તેઓ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક બાજરા તરીકે ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી પણ ખાનગી બિયારણ કંપનીમાં દિવેલા સંશોધન ક્ષેત્રે કામગીરી કરી નવી હાઇબ્રિડ જાતો વિકસાવી છે। આજે તેમનું 91 વર્ષની ઉંમર છે અને અત્રે આવ્યા અને અમારું સન્માન સ્વીકાર્યું, એ બદલ આભાર।